हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रिगार्डिंग नया कंटेंट आया है। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। उसके अंदर हमारे क्वेश्चन के लिए डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और इस बारे में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के अंदर कौन कौन सा एमपी थियरिकल टॉपिक रहेंगे उन सबको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आपके लिए कंप्लीट यूजफुल रहेगा, इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं। हमारी एग्जाम अगेन हो रही है 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली, जिसके साथ हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्किंग रहेंगे वो इक्वल रखे जाएंगे। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन 5 रहेगा, वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसके रिगार्डिंग हम हर एक के लेकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले मार्किंग को समझ लेते हैं कि वो किस तरह से कवर करेगा, जिसके रिगार्डिंग स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया जो आप सब जानते भी होंगे। 14 के ऑप्शन में 14, दूसरा 14 के ऑप्शन में 7 और तीसरा बताया ऊपर भी 2 7 पूछे जाए और ऑप्शन में भी 2 7 पूछे जाए। तो हमारे इस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है कि इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, जहां पर हमारे हर एक यूनिट के अंदर लॉन्ग टॉपिक पूछे गए। तो उसके देखते हुए 98% तो चांसेस है कि 14 के ऑप्शन में 14 ही पूछा जाए। बाय चांस कहीं पे हो सकता है कि चेंजेस करके 14 के ऑप्शन में 7 हो सकता है, पर आप तैयारी 14 के ऑप्शन में 14 समझ के ही कीजिएगा। अगर ऑप्शन में 7 पूछा तो हमारे वैसे भी ईजी ही होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, जहां पर 14 के ऑप्शन 14 मतलब एक यूनिट के अंदर आपको ओनली 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये हमारा नया कंटेंट है, तो थोड़ी तैयारी आपको ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें से एक ना क्वेश्चन तो आपको आता ही रहना चाहिए। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें स्ट्रेटजी और आईएमपी भी आपको बताऊंगा। आई होप मार्किंग क्लियर हो चुका होगा। और ऊपर के क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन 5 को डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी रहता है और हाईएस्ट मार्क लाने के लिए भी यूजफुल रहता है, और साथ में पासिंग मार्क के लिए भी। तो क्वेश्चन 5 में जहां तक है पिछले इतने सालों को देखते हुए और इकोनॉमी के अंदर 99% चांस है कि आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। अब एमसीक्यू के पहले मार्क समझते हैं, फिर तैयारी को भी देखेंगे। एक एमसीक्यू रहेगा वो 2 मार्क का रहेगा। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। और हमको अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे? 7 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो कम से कम होंगे। 12 जितने भी दिए गए हो सकते हैं, हर एक यूनिट में से 3-3 निकल के आ सकते हैं। अब 12 में से आपको 7 लिखने हैं, तो बोलना चाहूँगा स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे क्या रहेंगे आपके 14 कवर हो जाए। और ये 14 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 70 में से पासिंग जो रहते हैं वो 25 रहते हैं। अगर यहाँ पर 14 कवर कर ले तो देखिए आधे से ज़्यादा आपका काम हो जाता है, और अच्छे मार्क लाने के लिए भी यूजफुल रहता है। अब इसकी तैयारी समझिएगा। तो पहले बोलना चाहूँगा बुक में से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर गुजराती मीडियम की बुक है, लेकिन मैं इंग्लिश में टोटली समझाऊंगा। तो हर एक यूनिट के अंदर हमको एमसीक्यू दिए गए, तो आपको 4 के 4 यूनिट में से एमसीक्यू पहले रेडी कर लेना। इसमें से 4 से 5 तो आपको देखने को मिल ही सकते हैं। और साथ साथ में जब हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में से भी अगर वो एमसीक्यू बना के पूछेगा तो वहाँ पर भी आपको यूजफुल रहेगा, क्योंकि कई बार के जो सिद्धांत जो रहते हैं, जो प्रिंसिपल, वही पूछ लिया था कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसकी रिगार्डिंग भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको यूजफुल रहेंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, क्योंकि ये जो कंटेंट है पूरा का पूरा हमारे सेमेस्टर 3 के ओल्ड सिलेबस में रिपीट हुआ है। स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट है वो वहाँ पे 4 यूनिट में कवर कर दिए गए, यहाँ पर 2 अलग कर दिए गए थे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या करना है, आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी। सेमेस्टर 3 के कोर्स में जाइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट देने को मिलेगी, जहाँ पर 2021 के 2 पेपर, 2019 के साथ 3 पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये यूनिट आपके सेम टू सेम ही रहेंगे। तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत आपका रिविजन हो जाएगा, उस वजह से कुछ रिपीट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पहले बुक के कीजिएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी आपका काम होगा। और आप अगर फ्री टेस्ट देना चाहते हो तो सेमेस्टर 3 के कोर्स में वहाँ पर अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आपका थोड़ा बहुत रिवीजन जरूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को समझते, उसकी स्ट्रेटेजी और आईएमपी साथ साथ में ध्यान से समझते। मार्किंग तो आई होप मैंने बता दिया। मार्किंग के अंदर भी बताना चाहूँगा, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमको 14 मार्क के अंदर लिखना है तो कितना लिखना चाहिए। वैसे देखिए, पेजेस से ज़्यादा जो आप कंटेंट लिखते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और किस तरह से आपने प्रेजेंट किया है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर भी अराउंड पेज बता दूँ तो देखिए, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग 4 यूनिट के अंदर आपको 30 मिनट के अंदर एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करना रहता है। तो मैक्सिमम बोलना चाहूँगा 5 से लेकर 7 पेज लिखिएगा। 5 पेज भी लिख देते हो ना, और अच्छे से रिप्रेजेंट किया तो वो इनफ होता है। और हाईएस्ट 7 जितने ही लिखिएगा, क्योंकि टाइम को देखते हुए 30 मिनट में ये क्वेश्चन कम से कम टाइम में पूरा होना चाहिए।
टोटल हमारे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब एक यूनिट को समझते हैं तो बुक में पर यहाँ पर गुजराती मीडियम के, लेकिन इंग्लिश में टोटल मैंने लिखा भी है और इंग्लिश में बोल के समझाऊंगा। मैं IMP क्वेश्चन भी बताऊंगा और एंटर देना स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा। अगर कम से कम पढ़ना है तो कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने वाली है तो IMP देना वैसे डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फिर मैं आपको IMP देने की कोशिश करूंगा और साथ साथ में स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा, तो एंड तक ध्यान से समझिएगा। तो देखिए फर्स्ट जो यूनिट है जहां पर हमें उसके सिद्धांत प्रिंसिपल बताएगा। एग्जाम में क्या रहेगा, जैसे मैंने कहा 14 का ऑप्शन 14 आएगा तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी कैसे होती है पेपर में पूछने की स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा दूं कि याद रखिएगा जो भी टॉपिक है उसके अंदर 2 डिवीजन कर लिए जाते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग अगर देखोगे जो हमारे किस टाइप के टॉपिक पूछे गए, जो इंटरनेशनल व्यापार ट्रेड है उसके टॉपिक पूछे गए और नीचे उसके जो सिद्धांत है ना प्रिंसिपल उसकी रिगार्डिंग पूछे गए। तो याद रखिए स्टार्टिंग में से कोई एक टॉपिक पूछा जाएगा और नीचे सिद्धांत में से प्रिंसिपल में से कोई एक टॉपिक आएगा। तो बता देना चाहिए IMP कैसे पढ़ना चाहिए। या तो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है ना वो पढ़ लीजिए, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हमको असरकर्ता परिबलों अफेक्टिंग फैक्टर, उसके लाभ मर्यादा, मेरिट डीमेरिट या उसको लिमिटेशन और एडवांटेज बोलते हैं, और यार डिफरेंस, इन तीनों को पहले पढ़ लीजिए। इन 3 में से कोई एक देखने को मिल सकता है। दूसरा टॉपिक जो पूछा जाए उसके सिद्धांत है, यहाँ पर 4 सिद्धांत बताया गया, ठीक है, जो एडम स्मिथ का बताया गया, रिकार्डो का बताया गया, यहाँ पर साधन परिणाम वाला फैक्टर एंडोर्समेंट, तो इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। फिक्स कौन सा बोल सकते हो बता नहीं सकते, फिर भी मैं आपको 2 देना चाहूँगा आपको पढ़ना है। एक रिकार्डो वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ पर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, खर्च लाभ तो सिद्धांत, और एक हमारा साधन परिणाम का सिद्धांत, ठीक है। 2 के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब 2 में मर्यादा को भी ऐड कर लीजिएगा, जो लिमिटेशन को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि 14 में अगर पूछना है तो साथ साथ में अगर मर्यादा भी उसको इन्वॉल्व करना है तो कर सकता है। तो 4 से 5 मर्यादा पॉइंट याद कर लीजिए, जिससे कि ये टॉपिक भी साथ में आपका कवर हो जाए। तो कुछ इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट कवर हो सकता है। आई होप मैं किस तरह से समझा रहा हूं आपको क्लियर हो रहा होगा। और लास्ट में देख रहे हो आप इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई 2 तरह से पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, या तो ऊपर के 3 पढ़ लीजिए या नीचे जो सिद्धांत मैंने बताया वो पढ़ लीजिए। अगर एक ही तरह से पढ़ रहे हो तो एडम स्मिथ वाला भी थोड़ा पढ़ लीजिए, जिससे आप रिस्क फ्री रहेंगे, क्योंकि 14 में से आपको 2 लिखने, 2 में से कोई एक आपको आना वाला ही चाहिए एग्जाम में, या तो फिर दोनों के दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से आपको एक ना एक देखने को मिल जाए। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़े एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। यूनिट नंबर 2 की ओर आते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमारा जो व्यापार ने शर्तों बताएगा, जो उसके टर्म होते हैं उसके रिगार्डिंग बताएगा, तो उसमें भी आपको देखो सिद्धांत प्रिंसिपल देखने को मिल ही रहा है। तो एक क्वेश्चन इसमें से निकल के आएगा, जो मील वाला जो सिद्धांत है मील का, और दूसरा हमारा जो दरखास्त रेखा है, ठीक है, जो ऑफर कर, ये दोनों पढ़ लिए। इन दोनों में से कोई एक निकलने के चांसेस है, ठीक है। और दूसरा जो उसकी शर्त है, जो उसके टर्म है, उसमें से कोई एक टॉपिक निकल सकता है। तो 14 में पूछेगा तो ऐसा नहीं हो सकता ऊपर के 2 में से ही दोनों तो 14 बने, ऐसा नहीं हो सकता मेरे थिंकिंग के अकॉर्डिंग, इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक इन्हीं में से निकलेगा, सिद्धांत में से निकलेगा। तो एक यहाँ पर जो व्यापार की जो शर्त है, जो टर्म और ट्रेड है, उसमें से क्वेश्चन निकले। अब उसमें से कोई भी हो सकता है, प्रकार भी पूछ सकता है, महत्व भी पूछ सकता है और असरकर्ता परिबलों। इसलिए अगर आपको कम टाइम है लास्ट में, तो या तो ऊपर के 3 पढ़ लीजिए या फिर 2 सिद्धांत पढ़ लीजिए, जिससे क्या रहेगा, कोई एक ना तो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट है, आपको 2 महीने पहले वीडियो बन रहा है, तो बोलना चाहूँगा दोनों 2 कवर कर लीजिए, जिससे आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैं किसके अकॉर्डिंग आपको IMP और स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ। कम से कम टाइम है तो किसी एक पे फोकस कर सकते हो, आप पे डिसीजन है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। ये थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि पहले सेमेस्टर 3 में ना ये 2 अलग अलग यूनिट में हुआ करता था। ये यूनिट नंबर 3 में था, यूनिट नंबर 4 में था। अब दोनों में मिक्स कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हो आप, थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये 2 यूनिट का 1 यूनिट के अंदर मिक्स हो चुका है, इसके लिए तो थोड़े यहाँ क्वेश्चन में ज़्यादा देने वाला। तो समझिएगा यहाँ पर 40 में से 14 कौन से हो सकता है वो देना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है। फिर भी IMP बता समझिएगा। जो आपको पढ़ना चाहिए, जो पहली जो पॉलिसी है वो आपको पढ़नी चाहिए, जो मुक्त व्यापार नीति है, फ्री ट्रेड पॉलिसी, उसके फायदा और गैर फायदा, एडवांटेज और लिमिटेड, तो ईजी है, फटाफट आपका रेडी हो जाएगा। दूसरी जो संरक्षण वाला टॉपिक है, ठीक है, प्रोटेक्शन, उसके रिगार्डिंग देखो मैं बोलना चाहूँगा, ये स्टार्टिंग जो 8 है इसमें से एक निकलेगा। मैं आपको ज़्यादा स्ट्रेटेजी पे फोकस करा रहा हूँ कि 14 के ऑप्शन में 14 पूछेंगे तो स्टार्टिंग के 8 में से कोई 2 पूछे, ऐसा नहीं, इसमें से कोई एक आएगा और विनिमय दर में से कोई एक आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले मैंने इसका ये बता दिया। और संरक्षण में आपको पढ़ना ना, देखिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको पॉइंट नंबर 6 और 7 बता रहा हूँ, जो बाढ़ उद्योग और रोजगारी का जो टॉपिक है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और इम्पैक्ट वाला जो टॉपिक है, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा बाई चांस कुछ और पूछ ले तो आप लिख सको, इतना माइंड आपको रखना है। तो ये ऊपर के 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इनमें से कोई एक कवर हो सकता है। जहाँ पर विनिमय दर की बात करूँ, इसमें भी 4 से 5 प्रिंसिपल के बारे में बताया गया, फिर भी 2 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी 2 के बारे में ही बता रहा हूँ। रिस्की है थोड़ा, ये थोड़ा रिस्की रहेगा,
तो यहाँ पर जो सम खरीद का टॉपिक है पॉइंट नंबर 14 है, जो परचेसिंग पावर वाला टॉपिक है, सम खरीद सकती है, वो थोड़ा पढ़िएगा अच्छे से। और बोलना चाहूँगा उसके सिद्धांत के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका मर्यादा और महत्व जो दिया गया है, एडवांटेज और उसका लिमिटेशन, वो भी हल्का हल्का देख लीजिए, उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। दूसरा जो उसका पढ़ना आपको जो परिवर्तनशील बताया गया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसका जो ख्याल कॉन्सेप्ट वो पढ़ लीजिएगा। साथ साथ में जो फायदा मर्यादा हल्का हल्का देख लीजिएगा, जिससे आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर होगा। मैंने आईएमपी किस तरह से आपको बताया, खास स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं आईएमपी बता रहा हूँ, बाई चांस आगे पीछे हो सकता है, बट तैयारी इसके अकॉर्डिंग रखिएगा। क्लियर हो। यूनिट नंबर 4 की बात करें, अभी फर्स्ट और नया है, इसमें देखिए 4 टॉपिक के बारे में बताएगा, आप देख रहे होंगे ना। वैसे तो 5 बताएगा, जैसे IMF जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी संस्था होती है, जो इंस्टीट्यूट जो काम करती है, जो विश्व बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट और ADB, इन 5 में से कोई 2 टॉपिक आएंगे और हर एक के 2-2, 3-3 क्वेश्चन। अब देखिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन बोलना मुश्किल है, पर टॉपिक बता देता हूँ, कोई 2 या 3 टॉपिक पढ़ लेने चाहिए। एक जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, वो एक टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, एक वर्ल्ड बैंक का और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 टॉपिक में से मुझे लगता है एक तो निकलेगा गारंटी, इन 3 में से कोई एक तो निकलेगा, वो गारंटी। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये जो मैंने टिक किया ये तो आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा इनमें से एक एक टॉपिक और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से जैसे विश्व बैंक की कामगिरी पूछ ली तो उसका परफॉर्मेंस पूछ लिया, तो इसका बेसिक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन दिए वो भी हल्का हल्का जरूर देखिए। 3 टॉपिक में से एक निकल के आ जाएगा। और रेगुलर स्टूडेंट्स हो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते तो पॉइंट नंबर 11 पढ़ लीजिए, जिससे क्या रहेगा, आप कंप्लीट सेफ हो जाएंगे। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका कार्य फंक्शन ही समझाना है। आज से आपका ये यूनिट रेडी हो जाएगा, समझ पाएंगे। मैं टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन से कम टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो, तो इस तरह से 4 यूनिट की आप तैयारी कर सकते हो। अब ईजी कौन सा पढ़ने में, तो देखते ही बनता है ईजी। मैं आपको बता दूं, पॉइंट वाइज पढ़ने में यूनिट नंबर 1 ईजी है, पॉइंट वाइज पढ़ने में ईजी है यूनिट नंबर 1, और कम क्वेश्चन के साथ सेफ है वो यूनिट नंबर 2 है। सेफ रहने के लिए यूनिट नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर के 3 में से 4 में से कोई एक आएगा फाइनल है, और नीचे के 3 में से एक आएगा। ऐसा नहीं होगा नीचे के 3 में से ही 2 बने, ऊपर के 4 में से 2 बने, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं हो सकता है। एक इन 3 में से एक पूछेगा, ऊपर के 4 में से एक पूछेगा, तो लार्ज वाले समझिए, या तो ऊपर के 4 कर लीजिए या नीचे के 3 कर लीजिए, एक गारंटी आपका सेफ हो जाएगा। और पढ़ने में ये ईजी, मतलब फर्स्ट और सेकंड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे लीजिएगा, आपका ज़्यादा काम इजीली हो जाएगा। और थर्ड फोर्थ में मैंने आपको बताया, थोड़ा दिमाग कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन पढ़ो उसके बेस पर आप लिख पाओ, इस तरह से आपको तैयारी करनी रहेगी। तो कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी और एमपी रहेगी। आई होप आपको कंप्लीट यूजफुल रहेगा। ठीक है, और थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी कीजिएगा, जिससे और ज़्यादा सेफ हो पाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। और बोलना चाहूँगा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपके अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए तैयारी करने के लिए आपकी कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अपने कोर्स में ज्वाइन भी जरूर होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।